गुफरान अहमद ने तस्लीमुद्दीन विचार मंच के बैनर तले दावती इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पूर्णिया और आसपास के जिलों के हर जाति धर्म के बुद्धिजीवी, समाजसेवी एवं शिक्षाविदों ने शिरकत कर इफ्तार पार्टी के आयोजन को सफल बनाया। यह इफ्तार पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता का प्रतीक था। तस्लीमुद्दीन विचार मंच के अध्यक्ष संयोजक गुफरान अहमद ने कहा, हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि तस्लीमुद्दीन साहब जो सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक न्याय के हस्ताक्षर थे, उनके विचार को हर वर्ग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर जरूरतमंदों की सेवा करना और सीमांचल के गांधी महरूम तस्लीमुद्दीन साहब के विचारों को नई पीढ़ी के युवाओं सहित जन जन तक पहुंचाना, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। रमजान के इस पवित्र महीने में मैं अल्लाह से इबादत करता हूं, हमारे मुल्क की सुख, शांति और समृद्धि कायम रहे। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि रमजान में रोजा रखना अल्लाह के आदेश का पालन करने का एक तरीका है, जो मुसलमान अपने जीवन को अल्लाह के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और रोजा इस्लाम के 5वां स्तंभों में से एक है, मुसलमानों के लिए जीवन जीने का सही आधार है। इस दावते इफ्तार के कार्यक्रम में उपस्थित रहे राजद के वरिष्ठ नेता कमल किशोर यादव, पूर्व विधायक सवा जफर, राजद प्रदेश महासचिव अरुण यादव, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुलाम सरवर, जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह, राजद जिला महासचिव अजय कुमार यादव, राजद नेता श्वेता यादव, जिला परिषद मोहम्मद शमशाद, तस्लीम साहब के राजनीतिक सलाहकार पोलो झा, जेडीयू के सबा जफर, राकेश कुमार, शांतनु घोष, कांग्रेस उपाध्यक्ष सवाब अनवर, जिला परिषद जुबेर आलम, सामाजिक न्याय के संयोजक संजय सिंधु, मासवीर उजम्मा, अबू सुफियान, एमिया इस्लाम, अंबर इजान, रसीद जमाल, शहबाज आदिल, आरजू, सीस अहमद एवं आदि गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आप जिला मीडिया देख रहे हैं। जिला मीडिया संवाददाता दिल नवाजी की खास रिपोर्ट। इफ्तार का आयोजन किया गया यहाँ जमा हाउस प्रभात कॉलोनी में, जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग, सभी अभिभावक शामिल हुए, सभी जाति, सभी धर्म के लोग शामिल हुए, सभी दल के लोग शामिल हुए, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उद्देश्य यही है क्या सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी दल के लोग एक जगह एक साथ बैठना, मतलब एक साथ एक दूसरे से आपस में बात करना, यही है। गुफरान अहमद, तस्लीमुद्दीन विचार मंच अध्यक्ष। आज हम लोग को बहुत खुशी है कि जो तस्लीम विचार मंच के द्वारा जो यह आयोजक करता हमारे भाई गुफरान जी इंजीनियर साहब, हमारे नेता तस्लीमुद्दीन साहब जो गांधी के नाम से जाने जाते थे, और उनके नाम को इन्होंने अभी भी हर साल कम से कम हम लोग को एक बार रोज़ा के महीना, रमज़ान के महीना में याद करने का मौका मिलता है। हमें बहुत खुशी है और हर दल के लोग, हर बिरादरी के लोग इस आयोजन में आते हैं। इसके लिए हम लोग गुफरान भाई को तहे दिल से हम लोग इनका शुक्रगुजार हैं, जो ऐसे आयोजन करते आए हैं और आगे करते रहेंगे और तस्लीम विचार मंच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग इनको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देते हैं। मेरा नाम पोलो झा है। तस्लीम साहब का उम्र प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, उनके हर पल साथ रहे हैं, उनके हर सुख दुख में साथ रहे हैं। ये विचार मंच गुफरान भाई जो कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक काम है और यह हर साल हो रहा है, आगे भी होगा। और इस विचार मंच के द्वारा ये पार्टी का बंधन नहीं है, ये सद्भावना और मिलनकारी है। और तस्लीम साहब का जो विचार था, इंसानियत का पैगाम, उसमें कोई जाति, धर्म, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसको ये लोग बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का सबका सहयोग रहेगा। ये मंच जो है सीमांचल गांधी तस्लीम साहब का मंच, ये आगे पूरा चलता रहे। खुशी की बात है, तस्लीमुद्दीन विचार मंच
कि जो संयोजक है इरफान साहब, उन्होंने जो ये एक प्रयास किया है और लगता है 4-5 साल से इनका ये सफल कार्यक्रम है। और तस्लीमुद्दीन साहब का जो विचार है, तस्लीमुद्दीन साहब का जो विचार है वो दलीय नहीं होता है। उनका विचार जो है दिल से होता था। और सबसे बड़ा उनकी महानता थी कि किसी दल के लोग रहें, अगर कष्ट में रहते थे तो उनको अपने स्तर से जो सहयोग होना था वो करते रहें। और हम लोग भी कहीं न कहीं उनसे जुड़े रहे हैं। शुरू से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और इस कार्यक्रम को जो गुरफान साहब किए हैं, यही हम लोग उनसे आशा करेंगे कि धीरे धीरे ये बढ़ता चले। पहले भी हम लोग आए थे, एक बार बहुत छोटा था, आज बहुत बड़ा हो गया, संख्या बढ़ते चलेगी। यहाँ दलीय नहीं, यहाँ दिल की बात है। तस्लीम साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं दिल से, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और मैं इसके लिए गुफरान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। यहाँ पे इफ्तार पार्टी बहुत अच्छा किया गया। प्रत्येक साल हम लोग आते हैं इफ्तार पार्टी में। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई आज सब लोग यहाँ आए? क्या कुछ खास होता है इफ्तार पार्टी था, इसीलिए हम लोग आए हैं। पूर्णिया से कहाँ से लोग आए? पूर्णिया से वो अजय जी आए, बहुत सब आदमी आए वहाँ से। अपना परिचय बताइए। श्वेता यादव। अफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ तस्लीमुद्दीन विचार मंच के तहत। और ये विचार मंच सभी जाति धर्म के लोगों का एक मिसाल है। सीमांचल इलाके का एक जो कद्दावर सियासतदान हमारे बीच में रहे हैं, वो तस्लीमुद्दीन साहब, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं रहे, गरीबों का मसीहार है। और इस सीमांचल इलाके में जो विकास अगर हुआ, आज भी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के रास्ते पर कर रहे हैं। उनके जो कहिए आप उनके शागिर्द लोग, हम सभी लोग हैं। और हम सभी लोग मिल करके उनके रास्ते पर चलने का काम कोशिश कर रहे हैं। गरीबों का काम करना हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है और विकास कराना इलाके का ये भी हम लोग का कर्तव्य बनता है। आज सीमांचल इलाके में अगर कोई कद्दावर नेता अपने आप को कहलाता है तो तस्लीमुद्दीन का ही चला है। हमारे वालिद मोहतरम हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब भी उनके साथ रहे, दोनों आदमी समधी। और 1995 में दोनों आदमी समाजवादी पार्टी से जीतने का काम किया। और इससे पहले हम लोग क्रांति मोर्चा में, जब बचपन में हम लोग थे तो क्रांति मोर्चा चलाए हुए थे वो तस्लीमुद्दीन साहब। उस ज़माने में जूट का जो यहाँ खेती होता था और उस खेती का जो मूल्य बहुत ही कम था, उन्होंने कलकत्ता में बैठक होती थी उसको ला करके किशनगंज में बैठक करवाने का काम किया। ये उनका एक सोच था कि गरीबों के बीच में किसानों का जो मामला होता है उस मामले को हमारे बीच में, किसानों के बीच में तय हो। ये सब चीज़ उन्होंने करने का काम किया। आज जलालगढ़ से लेके किशनगंज रेलवे लाइन का काम अब होने जा रहा है। इससे पहले आपको गलगलिया ठाकुरगंज सहरसा अभी रेल का काम हुआ है। ये एक मिसाल है तस्लीमुद्दीन साहब का। और हमारे सीमांचल इलाके से आज तक कोई भी आदमी होम मिनिस्टर बनने का काम नहीं किया। एक गरीब का सपुत्र जा करके होम मिनिस्टर बन करके सीमांचल के इलाके के लोगों का बदहाली दूर करने का काम किया। इसलिए इस मंच के तहत हम सभी लोग अफ्तार पार्टी में जुड़े हैं। ये कारवां बना है और आगे बढ़ता जाएगा। इस मंच में सभी लोग आएंगे और सब लोग शरीक होकर के और पूर्णिया वासियों को, सीमांचल इलाके के लोगों को ईद और इसका रमज़ान का मुबारकबाद पेश करते हैं।